हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अंडर होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, हम यहाँ पे आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ करेंगे। कल वाला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। कल हमने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन एंड कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। ठीक है, कि होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, और दो ग्रुप की कनेक्टिविटी के लिए हमने वहाँ पे होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की थी। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि वहाँ पे जो कंडीशन हमने लगाई थी क्या होनी चाहिए होमोमॉर्फिज्म के लिए। आज हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ करेंगे। देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स अंडर होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, हम यहाँ पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ करेंगे और किसके अंडर, होमोमॉर्फिज्म के अंडर। ठीक है, तो अगर आप CSIR नेट एस्पायरेंट्स है या फिर गेट एस्पायरेंट्स हैं तो उनके लिए भी हमने कंप्लीट वीडियोज अपलोड कर रखी है। लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, रियल एनालिसिस एंड सिमिलरली फॉर गेट लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड LPP। ओके, और अभी जो आपका HPSC PGT मैथ्स का जो एग्जाम हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप 2023 में, तो उसका भी हमने कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है, आप वो भी देख लीजिएगा। और अभी हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर रखा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। आज का है आपका लेक्चर नंबर 19। इससे पहले हमने परमुटेशन वाला चैप्टर किया था। ठीक है, तो चलिए आज हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ लेट फाई बी ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है तो उससे पहले आप एक बार लेक्चर देख लीजिए पीछे वाला, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इसने बोल दिया लेट फाई बी ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, फाई यहाँ पे क्या है, होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम ए ग्रुप जी टू ए ग्रुप जी बार। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो डोमेन और कोडोमेन, ये तो पता है कि दोनों क्या होंगे, ग्रुप होंगे, बट सेम हो ये ज़रूरी नहीं। ठीक है, वो सेम भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी। इसीलिए यहाँ पे जो डोमेन है वो इसने जी से डिनोट कर दिया एंड कोडोमेन को इसने जी बार से डिनोट किया है। अब ये जी बार का मतलब यही है, अब ये जी के इक्वल भी हो सकता है एंड डिफरेंट फ्रॉम जी भी हो सकता है। ठीक है, एंड लेट जी बी एन एलिमेंट ऑफ जी। सबसे पहले तो ये देखिए हमें दिया क्या है, फाई आपके पास क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी बार। ठीक है, अब अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेगी ये, फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए एंड फाई ऑफ बी। अगर हम जनरल डेफिनेशन की ही बात करें तो हम मान लेते हैं कि आपके पास जो ये जी ग्रुप है इज ए ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड ग्रुप जी डैश इज ए ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्मॉल ओ। ठीक है, तो अगर हम इस केस में अगर प्रॉपर्टी देखें तो क्या होगी, फाई ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए ऑफ फाई ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो बाइनरी ऑपरेशन है आपका ये जी बार का है और ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये आपका है जी का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि फाई आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी बार एंड जी यहाँ पे कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट अंडर होमोमॉर्फिज्म है ना। तो अब देखना क्या है जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फाई कैरीज द आइडेंटिटी, फाई कैरीज द आइडेंटिटी ऑफ जी टू द आइडेंटिटी ऑफ जी बार। इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि फाई ऑफ ई आपके पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी से ई डैश, ओके, और से ई बार। ओके, एंड नाउ हेयर ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी एंड ई बार इज एन आइडेंटिटी ऑफ जी बार। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए कैसे करोगे, कैसे करोगे, इसको थोड़ा यहाँ से रिमूव कर लीजिए। अब हमें एक चीज़ का पता है, नाउ वी नो दैट आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी क्या होता है आपके पास, आइडेंटिटी होता है। ओके, तो हमें यहाँ पे फाई ऑफ ई देखना है। नाउ फाई ऑफ, अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, नाउ लेट ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, identity element of group G and E bar is an identity element of G bar। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फाई ऑफ E कैन बी रिटन एज फाई ऑफ E E, ओके, बिकॉज E डॉट E
अगर आप आइडेंटिटी और आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। एंड नाउ वी नो दैट फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ ई, फाई ऑफ ई। ओके, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे। अब यहाँ पे साइड में कर लीजिए आप। वी नो दैट फाई ऑफ ई इज एन एलिमेंट ऑफ जी बार। ओके, अगर ये जी बार का एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई बार फाई ऑफ ई। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ये ई बार है ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है जी बार का, और ये भी क्या है, एलिमेंट ऑफ जी बार। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों भी तो कहाँ पे जाने वाला है, अगर हम इस कंप्लीट एलिमेंट की बात करें तो ये भी तो आपका जी बार का ही एलिमेंट होगा। वैसे भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यही एलिमेंट आएगा, है ना। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपके पास क्या आ गया, ई बार फाई ऑफ ई इज इक्वल टू फाई ऑफ ई, फाई ऑफ ई। नाउ बाय कैंसलेशन ला ई बार इज इक्वल टू फाई ऑफ ई। ओके, और यही हमें प्रूफ करना था, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई बार, हैंस प्रूव दैट। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी इज फाई ऑफ जी एन इज इक्वल टू एन पावर ऑफ फाई ऑफ जी फॉर ऑल एन इन जेड। ठीक है, अब हमें पता है सबसे पहले तो फाई आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी बार इज ए होमोमॉर्फिज्म। ओके, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी बार। अगर होमोमॉर्फिज्म है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू सॉरी फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, फाई ऑफ जी एन इज दिस। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। ठीक है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे तो क्या है, फाई ऑफ जी एन, एंड दिस कैन बी रिटन एज फाई ऑफ जी इंटू जी रेज टू द पावर एन माइनस वन। ओके, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, है ना। अब हमें पता है कि ये होमोमॉर्फिज्म है, अगर होमोमॉर्फिज्म है तो यहाँ पे क्या आएगा, फाई ऑफ जी इंटू फाई ऑफ जी रेज टू द पावर एन माइनस वन। ओके, अब दोबारा से फिर से फाई ऑफ जी, और ये क्या हो सकता है, फाई ऑफ जी इंटू जी रेज टू द पावर एन माइनस टू। सिमिलरली अगेन अप्लाई होमोमॉर्फिज्म कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ जी एंड फाई ऑफ जी रेज टू द पावर एन माइनस टू। तो सिमिलरली फाई ऑफ जी अप टू फाई ऑफ जी, और एन टाइम्स, है ना, एन टाइम्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज एन पावर ऑफ फाई ऑफ जी, एंड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, हो जाएगा। अदर वे भी है इसको करने का, आप वो भी ट्राई करना एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है। और एक चीज़ ध्यान में रखना, जो भी हमने लिखा था ना प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी एलिमेंट की ही है ना, क्योंकि जी आपका क्या है, एलिमेंट ऑफ जी, है ना। सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी है, एलिमेंट की अंडर होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट लेट ऑर्डर ऑफ जी इज n. Okay, if order of g is n, this implies g raised to the power n is equal to identity. Okay, g raised to the power n is equal to identity. तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, then order of phi of g divides order of g। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर ऑफ जी है वो क्या है, फाइनाइट है, वो हमने मान लिया कि जो जी का ऑर्डर है वो n है। ठीक है अब उसके बाद देखिए
तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी एन है, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू फाई ऑफ ई आपका क्या है, जी रेज टू द पावर एन। ओके, और पिछली ही जो प्रॉपर्टी थी उसमें हमने क्या प्रूफ किया था, फाई ऑफ जी एन किसके इक्वल था, फाई ऑफ जी रेज टू द पावर एन। ये हम प्रूफ कर चुके हैं बाय प्रीवियस प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख लीजिएगा साथ में, बाय प्रीवियस प्रॉपर्टी। ओके, अब चलिए, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू एन पावर फाई ऑफ जी। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, एक बार इसको लिख लीजिए, क्या है, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू एन पावर फाई ऑफ जी। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक कोरोलरी यूज करेंगे, उसको नोट कर लीजिएगा, क्या है कोरोलरी, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कोरोलरी क्या है, देखिए, लेट जी बी ए ग्रुप, जी आपके पास क्या है, एक ग्रुप है, एंड लेट ए बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, ए बी an element of order n, an element of order n in G. Okay, and if a raised to the power k is equal to identity, then n divides k, then n divides k। अब यहाँ पे देखिए इसका यूज हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास जी एक ग्रुप था, ठीक है, ए यहाँ पे जो इसने एलिमेंट लिया है ऑर्डर एन का, वो एलिमेंट आपके पास क्या है, जी है, ऑर्डर एन का, यहाँ तक भी ठीक है। एंड नाउ इफ ए रेज टू द पावर के इज आइडेंटिटी, इफ ए रेज टू द पावर के इज आइडेंटिटी। अब हमें पता है जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी, वो हमने क्या किया था फर्स्ट प्रॉपर्टी में, कि फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश, है ना, यही किया था। अब यहाँ पे आपके पास क्या आया, ये जो फाई ऑफ ई है, ये आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बार है। ओके, तो यहाँ पे जो ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसका मतलब यही तो है, यहाँ पे ये ए एलिमेंट ये है, के का काम यहाँ पे एन करेगा, ठीक है, और आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास ये है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे n डिवाइड्स, सॉरी, यहाँ पे n क्या है, ये n डिवाइड्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे n डिवाइड्स k है, ये है ना, तो अपने क्वेश्चन में क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ फाई जी डिवाइड्स n। ये हम इसलिए लिखेंगे ऑर्डर ऑफ फाई जी क्योंकि ये भी हमने n मान लिया, या तो एक को आप k नाम दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ फाई जी डिवाइड्स n, ठीक है, और n आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ जी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ फाई जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, यही हमें प्रूफ करना था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4, कर्नल ऑफ फाई इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। जो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट था वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उससे पहले आप ये देखिए कि फाई आपके पास होमोमॉर्फिज्म है जी टू जी बार, ठीक है, एंड प्रॉपर्टी क्या है, फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी। एंड नाउ व्हाट इज कर्नल ऑफ फाई बाय डेफिनेशन, फॉर ऑल एक्स इन जी सच दैट फाई ऑफ एक्स इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड बार, ठीक है। तो ये है कर्नल ऑफ फाई। अब हमें क्या प्रूफ करना है, कर्नल ऑफ फाई इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो हम यहाँ पे वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट अप्लाई करेंगे।
उससे पहले कर्नल ऑफ फाई आपके पास नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एंड नाउ वी नो दैट by previous property phi of E is E dash. This implies E element in कर्नल ऑफ फाई। आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा कहाँ पे होगा? कर्नल ऑफ फाई में। दिस इम्प्लाइज कर्नल ऑफ फाई इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। ओके, नाउ अप्लाई वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में क्या था? हम ए बी कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे जी से, देन ए बी इनवर्स हम वहाँ पे ए बी एलिमेंट लेंगे हम कर्नल ऑफ फाई से, और हम क्या प्रूफ कर देंगे? ए बी इनवर्स भी कहाँ पे है? कर्नल ऑफ फाई में। ठीक है, तो लीजिए, नाउ लेट ए बी एनी एलिमेंट इन कर्नल ऑफ फाई। नाउ show that ए बी इनवर्स इन कर्नल ऑफ फाई। ठीक है, एंड नाउ अगर ए और बी आपका कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ ए इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड बार, एंड इफ बी इन कर्नल ऑफ फाई, दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ बी इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बार। यहाँ तक ओके है। एंड नाउ फाई ऑफ ए बी इनवर्स क्या आएगा? फाई ऑफ ए बी इनवर्स अब फाई आपके पास होमोमॉर्फिज्म है, देन फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी इनवर्स। ओके, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? फाई ऑफ ए एंड फाई ऑफ बी, ये इनवर्स आपका ये बाहर चला जाएगा, क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टी की थी क्या थी आपके पास? फाई ऑफ जी एन इज इक्वल टू एन पावर ऑफ फाई ऑफ जी, और जो एन था वो इंटीजर से बिलोंग करता था। ठीक है, तो यहाँ पे एन आपके पास -1 है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज हमने किया है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से? फाई ऑफ ए इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट एंड फाई ऑफ बी इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये क्या है? इनवर्स। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स इन कर्नल ऑफ फाई। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज कर्नल ऑफ फाई इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है। प्रॉपर्टी नंबर, एक मिनट, ये तो यही आ गई है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू बी कर्नल ऑफ फाई। तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, वो हमें प्रूफ करनी है। एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम एज्यूम करके चलेंगे और ये हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट वी एज्यूम दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। ओके, हमने एज्यूम कर लिया कि फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी दोनों इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? ए कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू बी कर्नल ऑफ फाई। कैसे करोगे? देखिए, फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी दोनों इक्वल है, और हमें पता जी ग्रुप है, तो और जी बार भी क्या है? ग्रुप है। फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी दोनों के दोनों एलिमेंट कहाँ से होंगे? जी बार से। तो इनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज जी बार इज ग्रुप। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज, ये आपके पास क्या आ जाएगा? इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ फाई बी इंटू फाई ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, और हम इसको क्या लिख सकते हैं? फाई ऑफ बी इनवर्स फाई ऑफ ए
इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं बाय होमोमॉर्फिज्म डेफिनेशन, बी इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज बी इनवर्स ए इज एन एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ फाई। ओके, और हमें पता है कि जो कर्नल ऑफ फाई है वो क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है। नाउ वी नो दैट kernel of phi is a subgroup of G. ओके, इज ए सबग्रुप ऑफ G। तो आपके पास प्रॉपर्टी होती है क्या, कि इफ ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ G देन बी कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू ए कर्नल ऑफ फाई if and only if B इनवर्स A in कर्नल ऑफ फाई। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, दिस इम्प्लाइज B कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू A कर्नल ऑफ फाई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास यहाँ पे कर्नल की जगह पे एच भी हो सकता है। अगर एच आपके पास क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है। ठीक है, अगर एच आपके पास सब ग्रुप ऑफ जी है, तो अगर हम यहाँ से दो आर्बिट्ररी एलिमेंट लें जी से, तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वन साइडेड। सिमिलरली कन्वर्स अगर हम इसका करें, कन्वर्स पार्ट अगर हम यहाँ पे करें तो क्या आएगा, कन्वर्स पार्ट क्या होगा इसका, एज्यूम दैट ए कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू बी कर्नल ऑफ फाई। ठीक है, तो हम यही यूज करेंगे जो इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज बी इनवर्स ए इन कर्नल ऑफ फाई, दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ बी इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग करते तो ये क्या होगा, फाई ऑफ बी इनवर्स ए आइडेंटिटी होगा, है ना। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, अब फाई आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, फाई बी इनवर्स फाई ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड दिस कैन बी रिटन एज इनवर्स ऑफ फाई ऑफ बी फाई ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, और यहाँ से आपके पास ये क्या हो जाएगा, दिस इज फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बिल्कुल इजी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रॉपर्टी है ये भी। नाउ इफ फाई ऑफ जी इज जी डैश देन फाई इनवर्स जी डैश इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स इन जी सच दैट फाई एक्स इज इक्वल टू जी डैश, और ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू जी कर्नल ऑफ फाई, जी कर्नल ऑफ फाई। देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है फाई ऑफ जी इज इक्वल टू जी डैश, और हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, फाई इनवर्स जी डैश इज इक्वल टू जी कर्नल ऑफ फाई। देन वी मस्ट शो दैट फाई इनवर्स जी डैश इज ए सबसेट ऑफ जी कर्नल ऑफ फाई। एक बार हम ये प्रूफ करेंगे कि ये इसका सबसेट है, एंड सेकंड हम क्या प्रूफ करेंगे कि जी कर्नल ऑफ फाई इज द सबसेट ऑफ फाई इनवर्स
जी डैश, क्योंकि इक्वेलिटी हमें यहाँ पे लेके आनी है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, एक बार हम एक दूसरे में कंटेनमेंट दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ लेट x be an arbitrary element of phi inverse g dash so that phi of x is equal to g dash, ओके। देन g dash किसका एलिमेंट है, g बार का। देन phi of g is equal to phi of x, ओके। ठीक है यहाँ तक। और जो फिफ्थ नंबर पे प्रॉपर्टी थी आपकी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी, देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए कर्नल ऑफ फाई बी कर्नल ऑफ फाई। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या आया हुआ है, फाई ऑफ जी इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ जी कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स कर्नल ऑफ फाई। नाउ बाय प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या हो जाएगा, जी कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स कर्नल ऑफ फाई। एंड दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू जी कर्नल ऑफ फाई। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज फाई इनवर्स जी डैश इज द सबसेट ऑफ जी कर्नल ऑफ फाई। तो एक पार्ट तो आपका हो गया प्रूफ। अब हमें नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमें दिखाना है जी कर्नल ऑफ फाई इज द सबसेट ऑफ फाई इनवर्स जी डैश, है ना। चलिए अब ये कैसे करोगे, नाउ टू प्रूव जी कर्नल ऑफ फाई इज द सबसेट ऑफ फाई इनवर्स जी डैश, ये हमें प्रूफ करना है ना। नाउ लेट के बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जी कर्नल ऑफ फाई। अगर के जी कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट है, सॉरी कर्नल ऑफ फाई से ही ले लीजिए बल्कि। नाउ लेट के बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ फाई, दिस इम्प्लाइज, अगर ये कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट है तो क्या होगा, फाई ऑफ के इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। एंड अगर मैं फाई ऑफ जी के करूँ, और फाई आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, फाई ऑफ जी फाई ऑफ के, एंड फाई ऑफ के किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ जी इंटू आइडेंटिटी, है ना। यही होगा। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ जी, और फाई ऑफ जी क्या है, फाई ऑफ जी क्या है, आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, फाई ऑफ जी इज जी डैश। तो ये क्या आ गया आपके पास, जी डैश। दिस इम्प्लाइज बाय डेफिनेशन, हमें जो क्वेश्चन में ही डेफिनेशन दी हुई है, जी के इज द एलिमेंट ऑफ फाई इनवर्स जी डैश। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो डेफिनेशन है फाई इनवर्स जी की, यही है फाई ऑफ एक्स इज जी डैश, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, है ना, जो भी इस सेट के अंदर एलिमेंट होंगे। तो आपके पास क्या आया है, फाई ऑफ जी के इज इक्वल टू जी डैश। तो जी के आपका फाई इनवर्स जी में बिलोंग कर जाएगा। दिस इम्प्लाइज जी कर्नल ऑफ फाई, क्योंकि के एलिमेंट आपका कहाँ से है, कर्नल ऑफ फाई से, तो ये क्या आ गया, जी कर्नल ऑफ फाई इज द सबसेट ऑफ फाई इनवर्स जी डैश, ठीक है। देन दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आ जाएगा, फाई इनवर्स जी डैश इज इक्वल टू जी कर्नल ऑफ फाई, क्योंकि यहाँ पे एक कंटेनमेंट आपकी यहाँ पे है एंड एक यहाँ पे है, ठीक है। दोनों को अगर हम देखें तो इक्वेलिटी आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी थी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट अंडर होमोमॉर्फिज्म, ठीक है।
अब जो कल हम प्रॉपर्टीज करेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप करेंगे अंडर होमोमॉर्फिज्म। याद रखना यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी एलिमेंट की थी, ठीक है। कल जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो आपकी सब ग्रुप पे होगी, ठीक है, और अंडर होमोमॉर्फिज्म ही होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। यूजफुल कंटेंट ही आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर कहीं पे कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।